नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पॉलिटेक्निक मंत्रा में। आज मैं आपको मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एवरेज औसत, जिसमें मैं आपको इसके कुछ फॉर्मूले बताऊंगा। इसके अलावा मैं क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा, जिससे आपके फॉर्मूले भी क्लियर हो जाएंगे और आपको ये कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, इनको देखते हैं। जैसे औसत होता क्या है, औसत का हमारा मतलब ये क्या है, इसको समझते हैं। सबसे पहले औसत, अगर हमें किसी भी संख्या का औसत निकालना है, किसी भी संख्याओं का अगर औसत निकालना है, तो हमें उनका योग, जो टोटल संख्याओं का योग होगा। मान लीजिए अगर हमें यहाँ पे हम मान लेते हैं अगर हमें x1, x2, x3 इन तीन संख्याओं का औसत निकालना है, तो हमें इन तीन संख्याओं का योग निकालना पड़ेगा। बटे में हमें संख्या, ये परिमाणों की संख्या है, यहाँ पर कितनी संख्याएं हैं वो संख्याएं गिननी 1, 2, 3। अगर 3 संख्या है तो हमें 3 से भाग कर देंगे, तो यहाँ से हमारा ये औसत निकल आएगा। इस तरह से ये औसत का ये मतलब होता है। ये औसत हो गया। अब इसके यूज किस तरह से होते हैं, इसका किस किन संख्याओं में इसका यूज होता है, उसको समझ लेते हैं। अगर हमें यहाँ पे ये देखिए, क्वेश्चन एक मैथ में भी ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ये लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझते हैं। माना व्यक्ति एक निश्चित, माना कोई व्यक्ति है, एक निश्चित दूरी x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इतनी ही दूरी y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। तब पूछ रहा है पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी थी। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसने इतनी दूरी तय करी x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और फिर उतनी ही दूरी, या फिर कहते वापस, या फिर उतनी ही दूरी, उसने वापस उतनी ही दूरी y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, पहले x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया, y से आ गया, तो उसकी पूरी यात्रा में औसत चाल पूछ रहा है। तो ये फॉर्मूला हमारा होगा इसके लिए, औसत चाल का। लेकिन हमें यहाँ पर ये याद रखना है कि अगर हम इस फॉर्मूले का यूज़ करना है, तो सबसे पहले हमें ये कंडीशन देखनी पड़ेगी कि यहाँ पर ये कंडीशन लिखी इतनी ही दूरी। अगर जब दूरी सेम होगी तभी ये फॉर्मूला लग जाएगा। यहाँ पे 2xy अपॉन x प्लस वाई। लड़के क्या करते हैं कि हमें औसत चाल जब निकालनी होती है तो x प्लस वाई बाई 2 कर देते हैं, जो कि गलत होता है। अगर यहाँ पर दूरी कांस्टेंट है, दूरी सेम है, तो हमें औसत चाल ये फार्मूला ही लगाना पड़ेगा। इससे निकल आएगी 2xy अपॉन में x प्लस वाई। इस तरह से ये हो जाएगा अभी। और ये फार्मूले बहुत इजी फार्मूले हैं, ये संख्याओं के लिए होते हैं। देखिए लिखा है कि प्रथम से n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का अगर औसत निकालना है तो n प्लस 1/2 हो जाएगा। आप यूज़ कर लो, अभी मैं क्वेश्चन बता दूंगा किस तरह से आता है। फार्मूले आप देख लीजिए, याद कर लीजिए। प्रथम से लगातार n सम संख्याओं का औसत, अगर ये यहाँ पे है प्राकृतिक टोटल संख्याओं का, यहाँ पे ये सम है, ये दोनों अलग अलग है। जहाँ पे सम संख्याओं के लिए औसत ये होगा n प्लस 1, और प्रथम से ये विषम के लिए होगा n हो जाएगा। इस तरह से अगर यही चीज़ आ गया इसके लिए सम संख्याओं के वर्गों का औसत, मान लीजिए अगर आ गया प्रथम से लगातार n सम संख्याओं के वर्गों का औसत आ गया, तो ये उसके लिए सम संख्याओं के वर्गों के औसत के लिए n प्लस 1 ब्रैकेट में है और n प्लस 2 ब्रैकेट में बटे में 3। तो ये फार्मूला लगा देंगे। अगर ये विषम संख्याओं के वर्गों के औसत आ गया तो ये वाला फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। और एक फार्मूला ये भी है कि अगर ये आ गया n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत आ गया, जिस तरह ये था फार्मूला, n प्राकृतिक संख्याओं का औसत था, यहाँ पे सम विषम से मतलब नहीं था, यहाँ टोटल संख्याएं थी। उसी तरह ये टोटल संख्याओं के वर्गों का अगर औसत आया तो ये फार्मूला हम यूज़ कर लेंगे। और अगर उनका घन आ गया तो ये फार्मूला यूज़ कर लेंगे। अलग अलग आप समझ लीजिए। यहाँ पर था कि सम संख्याओं का और यहाँ विषम संख्याओं का, ये टोटल है, ये टोटल संख्या के लिए। इसी तरह ये टोटल वर्गों का औसत है, टोटल संख्याओं के वर्गों का अगर औसत आ गया तो ये फार्मूला लगा लेंगे। और ये घन है, अगर उनका घन आ गया, घन का औसत निकालना है, तो ये वाला फार्मूला n ब्रैकेट में n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 4। ये फार्मूले थे, इससे आप डायरेक्ट क्वेश्चन इजी वे में आप कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन है, अगर वो क्वेश्चन मैं आपको करा दूँ तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब मैं क्वेश्चन, तो मैंने भी आपको कुछ फार्मूले बताए, अब ये सवाल देख लेते हैं। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 10 संख्याओं का औसत 15 है, प्रथम 6 संख्याओं का औसत 20 है तथा अंतिम 5 संख्याओं का औसत 18 है, तो छठवीं संख्या क्या होगी। मान लीजिए देखिए 10 संख्याएं हैं यहाँ पर हमारी, तो अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, 9, x10। यहाँ पर हमें ये कह रहा है कि देखिए कंडीशन पड़ी है, 10 संख्याओं का औसत 15 है, ये टोटल 10 संख्याओं का औसत हमें 15 दिया हुआ है। प्रथम 6 संख्याओं का औसत 20 है, इसमें ये प्रथम 6 संख्याओं का औसत हमें 20 दे दिया है। टोटल संख्याएं कितनी है, 6। तो यहाँ से हमें योग अगर इनका निकालेंगे तो आएगा 120, ठीक है। और यहाँ पर ये दिया हुआ है 5 संख्याओं का औसत 18 है,
ये अंतिम 5 संख्याओं का औसत, तो हमारी 1 2 3 4 5 ये 5 संख्याओं का औसत हमारा 18 दिया हुआ है। तो 18, तो ये आ गया 90 हमारा, ये इसका ये योग आ गया हमारा। मैंने आपको फार्मूला बताया था कि जो औसत होता है वो कुल योग बराबर जितनी भी संख्याएं होती हैं वो होता है बटे में। तो अगर हमें उनका योग निकालना है तो हम गुणा कर देंगे, तो इस तरह से ये हमारा निकल आएगा योग। अब हमें यहाँ पे कह रहा है कि ये दे दिया इतना, अब कह रहा है छठी संख्या क्या होगी। अगर हमें छठी संख्या निकालनी है तो जो टोटल है पहले हमें इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, और फिर ये जो हमें टोटल योग दिया हुआ है इनका औसत दिया हुआ है 10 संख्याओं का औसत हमें टोटल, ये हमें टोटल औसत टोटल योग अगर हम निकालेंगे, ये सब निकालेंगे अगर, तो हमें दिया हुआ है कि 10 संख्याओं का औसत 15 है, तो ये 150 आ जाएगा उस हिसाब से, ठीक। और हमें छठी संख्या निकालनी है तो हमें इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, फिर इससे घटाना पड़ेगा, तो हमारी छठी संख्या निकल जाएगी। क्योंकि 10 संख्याओं का अगर ये योग है और इन संख्याओं का योग हमें ये दिया हुआ है इन 6 संख्याओं का, और ये आखिरी 5 संख्याओं का 90 दिया, तो इन दोनों को जोड़ करके इससे घटा देंगे तो जो छठी संख्या निकल आएगी। x6 अगर हमें निकालेंगे तो इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा हमें, और माइनस इससे घटा देंगे। इसको जब आप घटाओगे तो आपका आएगा 60, ये हमारी x6 आएगी 60, ये हमारा इस तरह से हो जाएगा। ये आप सिंपल समझ लेना, 6 संख्याओं का हमें योग दिया था, औसत दिया था, तो उससे हम योग निकाल लिए। यहाँ पे हमें आखिरी 5 संख्याओं का औसत दिया था, तो यहाँ से हमने योग निकाल लिया, छठी संख्या यहाँ से हमने निकाल ली। अब यहाँ पर यह आता है 30 संख्याओं का औसत अगर 14 है, अगर इनमें से किन्हीं 10 संख्याओं का औसत 18 है, तो बाकी की 20 संख्याओं का औसत क्या होगा। हमें क्वेश्चन करना किस तरह से है इसको समझने पहले। 30 संख्याओं का औसत दिया हुआ है हमें, टोटल हमें 30 संख्याएं हैं टोटल, 30 संख्याओं का औसत हमें कितना है 14। तो जो टोटल अगर हम यहाँ से योग निकालेंगे तो 14 गुणे 30 करेंगे, ये हमारा टोटल योग निकल आएगा 420, ये होगा हमारा 30 संख्याओं का योग आ गया। इनमें से किन्हीं 10 संख्याओं का औसत 18 दे दिया है हमें, इनमें इन्हीं 30 में से कोई 10 संख्याएं हैं, उन्हीं का योग हमें कितना दे दिया, औसत 18 दे दिया है। तो 10 संख्याओं का अगर हमें औसत निकालेंगे, 10 संख्या का योग निकालेंगे, तो हमें 10 का गुणा करना पड़ेगा किससे, 18 से, तो ये 180 आ जाएगा। इसको आप समझ लो। देखिए 30 संख्याएं थी, 30 का औसत हमें 14 दिया था, तो हमने योग निकाल लिया 420। इसमें से कह रहा है 10 संख्याओं का औसत हमें 18 दिया है, तो हमने उसका योग निकाल लिया 180। बाकी 20 संख्याओं का औसत निकालना हमें, तो जो भी औसत होगा 20 संख्याओं का, पहले 20 संख्याओं का योग तो निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि 20 संख्याओं का योग हमें पहले यहाँ पे योग निकालेंगे बटे में 20, क्योंकि 20 संख्याओं का अगर हमें औसत निकालना तो 20 तो आ जाएगा बटे में। अब ये योग कहाँ से आएगा, ये योग यहाँ से आएगा, जो 420 है और ये 180 है। यहाँ से हम 420 में 180 घटा देंगे तो यही हमारी 20 संख्या बचेंगी, क्योंकि ये 30 संख्याएं थी और ये बाकी की 10 थी, बचेंगी 20। इन 20 संख्याओं का योग ये वाला हो जाएगा हमारा, इसे जब इससे घटा देंगे और भाग 20 कर देंगे, तो ये हमारा यहाँ पर आएगा, घटाएंगे तो आएगा 240, भाग 20 से करेंगे तो कट जाएगा यहाँ पर, ये हमारा 12 आ जाएगा। ये आ गया हमारा औसत, 20 संख्याओं का औसत। तो इस तरह ये क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा भी मैं आपको अभी और 1-2 क्वेश्चन कराता हूँ, तो आपको और अच्छे तरह से क्लियर हो जाएगा। अभी मैंने आपको कुछ क्वेश्चन बताए, अभी ये क्वेश्चन और जिससे आपको और क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, तो इनको देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे मैंने आपको 2 क्वेश्चन बताया, ये तीसरा है। अब ये लिखा है कि 20 छात्रों की उम्र का औसत 10 वर्ष है और 5 छात्र जिनकी औसत उम्र 15 वर्ष है कक्षा छोड़कर चले गए। ये 5 छात्र, ये है, ये इसका है, ये 5 छात्र बचे। 5 छात्र जिनकी औसत उम्र 15 वर्ष थी, कक्षा छोड़कर चले गए। बचे हुए कुल छात्रों की उम्र का औसत क्या होगा, हमें ये निकालना है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 20 छात्र, जैसे हमारे 20 छात्र थे, अगर ये 10 वर्ष था तो हमें अगर कुल निकालेंगे, यहाँ से कुल योग, ये करेंगे तो यहाँ से 200 आएगा। और 5 छात्र जिनकी औसत उम्र 15 वर्ष थी, अगर हमें 5 छात्रों को निकालेंगे, योग निकाल देते हैं सीधे हम, तो 5 गुणे 15 कर देंगे,
तो ये आ गए 75। अब बच्चे छात्रों का अगर उम्र का औसत निकालना तो हमें औसत बराबर होता है जो योग होगा बटे में संख्या, जो भी संख्या हमारे बचे हुए छात्र कितने होंगे 20 थे, 5 चले गए तो 20 - 5 ये हो जाएगा। तो योग हमारा क्या था, योग हमारा देखिए योग हमारे ये 200 छात्र का टोटल था और ये 15 हमारे चलेगा, 75 मतलब घट जाएगा। तो बचेगा कितना 125 यहाँ पर बचेगा, यहाँ पे बचेगा 15। जब आप इससे भाग करोगे तो यहाँ पे आंसर आएगा 8.33। तो हमारा ये आएगा औसत। ये किनका औसत है, जब हमें बचे हुए छात्र हैं 15 छात्र हैं उनका ये हमारा औसत है। तो हमें ये केवल समझना है कि पहले 20 छात्रों का औसत हमें 10 वर्ष दिया है, तो हमें कुल योग निकाल लेते हैं और फिर बच्चे जितने चले गए उनका हम योग निकाल लेंगे और घटा देंगे और फिर जितने छात्र बचे उससे भाग करेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये औसत, इस तरह से ये आंसर इसका हो जाएगा। और यहाँ अगला क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। ये बहुत सिंपल है। हमें यहाँ लिखा है कि 4 के पहले 6 गुणांकों का औसत निकालना है। 4 के गुणांक आपको मालूम ही होंगे, 4 ले लेते हैं 8, ये देखिए 6 गुणांक हो गए हमारे। 4 के पहले 6 गुणांकों को निकालना था हमें। अब इनका अगर औसत निकालना तो इनको जोड़ देंगे हम। 4 + 8 बटे में 6 से भाग कर देंगे। तो ये इनको जब जोड़ोगे आप तो 84 आएगा बटे में 6। अब भाग करोगे तो यहाँ से आंसर 14 आ जाएगा। ये हमारा आंसर होगा इसका एवरेज। तो ये हमारा इस तरह क्वेश्चन बहुत ईजी था। यहाँ पर जोड़ करके जितनी भी संख्याएं थी बस हमें ये समझना था कि इसके गुणांक क्या होंगे। गुणांक हमारे ये सिंपल आप निकाल लोगे 4, 8, 12, 16, 20, 24 इस तरह से आप ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये हमारा एवरेज के क्वेश्चन हो गए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और ज़रूर सपोर्ट करिए ताकि हम और भी लोगों की मदद कर सकें। Keep it real.